जय हिंद प्रिय मित्रों। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हुए हैं भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप अगर आपका ग्रेजुएशन लेवल या अंडर ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो देरी न करते हुए जो क्वेश्चन आए हुए हैं जो एनटीपीसी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, पूछे जाने की संभावना है, उन प्रश्नों को देखते हैं। वोट देने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 312, 324, 326, 330। इसका सही विकल्प हो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 326 में वोट देने का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार की बात की गई है। इसके विपरीत 324 में दोस्तों चुनाव आयोग है। 324 में क्या दोस्तों? चुनाव आयोग है। ठीक है, और 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज है, यानी यूपीएससी इसमें है। 312 में यूपीएससी है। ठीक है, और 330 में लोकसभा रिजर्वेशन का प्रावधान है। लोकसभा रिजर्वेशन का प्रावधान 330 में है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है? अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 75। सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 60 जो है ये राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। अनुच्छेद 61 में दोस्तों राष्ट्रपति का महाभियोग है। ठीक है, और अनुच्छेद 72 में दोस्तों राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति है, और अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता यानी छुआछूत को खत्म करने की बात की गई? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19। इसका सही विकल्प हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता या छुआछूत खत्म करने की बात की गई। अनुच्छेद 14 में दोस्तों समानता की बात की गई है। अनुच्छेद 18 में दोस्तों 14 से 18 तक समानता की बात की गई। अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता या स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार की बात किन अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, 23 से 24, 29 से 30। तो इसका शोषण के विरुद्ध जो दोस्तों इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, शोषण के विरुद्ध। 23 में दोस्तों मानव व्यापार या बालात शरण पे रोक है, और 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है कारखानों इत्यादि में कार्य करने से मना। 14 से 18 समानता का अधिकार है, 19 से 22 स्वतंत्रता का है, और 29 से 30 जो है दोस्तों ये अल्पसंख्यकों का अधिकार से संबंधित है। देखिए यहाँ नीचे दिया गया है, सब आप बेहतरीन पढ़ सकते हैं। संवैधानिक उपचारों की बात किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 30, 32, 35। सही विकल्प है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों की बात की गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे, ठीक है, संविधान क्या उसको आत्मा बोले हैं। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार जो है, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 32 के साथ संविधानों को उपचार का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करती है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करती है? किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि मुख्यमंत्री को राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा? अनुच्छेद 75, 78, 164, 165। सही विकल्प दोस्तों 164 ऑप्शन नंबर सी। इस उल्लेख में मुख्यमंत्री को राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा अनुच्छेद 164 के तहत है। अनुच्छेद 164 कहता है कि सीएम को राज्यपाल नियुक्त करेगा, जबकि अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री को अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, और 164 के तहत क्या 164 के तहत सीएम को राज्यपाल नियुक्त करेगा। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद जीएसटी काउंसिल की बात करता है? अनुच्छेद 266, 267, 279 ए, 280। सही विकल्प है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 279 ए। 279 ए में जीएसटी काउंसिल का प्रावधान दिया गया। अनुच्छेद 280 जो है दोस्तों ये वित्त आयोग से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 266 जो है ये संचित निधि से संबंधित है। तो हमारा सही विकल्प होने वाला ऑप्शन नंबर सी। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? ठीक है, अनुच्छेद 72, 123, 161 और 213। इसका सही विकल्प हो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और वहीं अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 72 में दोस्तों राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है, और अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान है, और 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान है। ठीक है, राइट
टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कहाँ की गई है? अनुच्छेद 15, 19, 21 और 21A। इसका सही विकल्प हो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 21 में। अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार की बात की गई और 21A में दोस्तों शिक्षा के अधिकार की बात की गई। अनुच्छेद 15 में भेदभाव, जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव की खत्म करने की बात की गई 15 में। और इसका सही विकल्प हो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता 21 से, और 21A में शिक्षा का अधिकार है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने की अधिकार है? अनुच्छेद 352, 356, 360, 365। सही विकल्प हो 352 के तहत राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने का अधिकार है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात है। 356 में दोस्तों राष्ट्रपति शासन है और 360 में दोस्तों वित्तीय आपात है। भारत में अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री, राज्यपाल, भारत का राष्ट्रपति। तो इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भारत का राष्ट्रपति जो है अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 73 के तहत। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है और राज्यों में एडवोकेट जनरल अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति करता है। एडवोकेट जनरल की नियुक्ति राज्यों में 165 के तहत जो है राज्यपाल नियुक्त करेगा और उसके बाद में अनुच्छेद 76 के तहत जो है अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कंसेप्ट किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 108, 110, 112, 124। सही विकल्प होगा दोस्तों 108 में जो है संयुक्त बैठक का कंसेप्ट है और ज्वाइंट सेशन जिसे राष्ट्रपति बुलाते हैं और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और 110 में जो है धन विधेयक यानी मनी बिल दिया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40, 44, 45, 51। सही विकल्प हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 44। यहाँ से आपसे 2 प्रश्न पूछा जाएगा, काफी बच्चे यहाँ पे डाउट पूछेगा। स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्रता के बाद प्रथम बार जो सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य तो उत्तराखंड हो जाएगा और भारत का प्रथम राज्य जो सिविल कोड लागू किया है तो ये जो है वो गोवा हो जाएगा। अनुच्छेद 44 सिविल कोड का है और अनुच्छेद 40 में दोस्तों ग्राम पंचायत है और अनुच्छेद 51 में दोस्तों अंतरराष्ट्रीय शांति से संबंधित है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में, संपत्ति का अधिकार जो कि पहले मौलिक अधिकार था, वर्तमान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार है? अनुच्छेद 19 से, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 338। सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। जो है संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं, इसे अनुच्छेद 301 के तहत या का के तहत एक कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी हो। उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो और एनटीपीसी के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन रहा है। आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके काम पेपर में ये सब सवाल पूछे जाएंगे, इससे बाहर अनुच्छेद के सवाल नहीं आते हैं। ऐसे ही हम छोटे छोटे 8-8, 10 मिनट के वीडियो बनाकर जो है आप लोगों की तैयारी को और बेहतरीन करेंगे। तो आप लोग सपोर्ट जरूर करिएगा और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।